नमस्कार। आज हम 5.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला और इसका पहला पार्ट है जिसमें एपी दी गई है 2, 7, 12 और इसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो ये 10 पदों का योग ज्ञात करना, तो यहाँ पर n का मान तो हो गया 10, n हो गया 10। प्रथम पद a है 2 और सार्व अंतर d हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a2 है 7 माइनस 2a1 है 2, तो यहाँ से d आ गया 5। अब हम n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है यहाँ पर 10 बराबर 10/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है यहाँ पर 2 प्लस n का मान 10 -1 इंटू डी का मान है 5। 10 बराबर 5 कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 9 5 45। तो यहाँ से S10 बराबर 5 इंटू 45 और 4 49। तो S10 बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे 9 5 45 का 5 7 से 4 5 चौक 20 और 4 24। तो 10 पदों का जो योग है वो आ जाएगा 245। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एपी दी गई है और 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n का मान तो हो गया यहाँ पर 12। प्रथम पद ए हो गया यहाँ पर -37 और डी हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 है यहाँ पर -33 माइनस a1 है यहाँ पर -37। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -33 प्लस 37 बराबर आ गया 4। डी का मान आ गया यहाँ पर 4। अब यहाँ पर n पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान है यहाँ पर 12 बराबर 12/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है -37 और प्लस n का मान है 12 -1 और d का मान है 4। तो S12 बराबर 6 कोष्टक 2 को गुणा करेंगे 37 तो माइनस का आएगा 4 6 और 1 7 76। 2 को -37 से गुणा किया तो आ गया -74 प्लस यहाँ पर बच गया 11। 11 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44। तो S12 बराबर 6 इंटू -74 और प्लस का 44, तो यहाँ से बच गया -30। तो S12 बराबर 0 18। तो यहाँ पर जो 12 पदों का जो योग हमें प्राप्त हुआ वो है -180। तीसरा क्वेश्चन, इसमें एपी दी गई है 0.6 1.7 2.8 और इसके 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n का मान तो हो गया 100। प्रथम पद ए हो गया 0.6 और सार्व अंतर डी हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 है 1.7 माइनस a1 है 0.6, तो यहाँ से आ जाएगा 1.1। डी का मान आ गया 1.1। अब हम n पदों के योगफल का सूत्र लिखेंगे। तो Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो योगफल का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर n का मान, a का मान और d का मान रखते हैं। n का मान है 100 बराबर 100/2 2 इंटू a का मान है 0.6 प्लस n 100-1 इंटू डी का मान है 1.1। 100 बराबर 50 कोष्टक 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1। 99 गुणा 1.1। तो यहाँ से 100 बराबर 50 कोष्टक 1.2 प्लस, अब यहाँ पर 99 को 11 से गुणा करना है तो आ जाएगा 9 9 9 18 8 और 10 189
और एक अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो ऐसे 100 बराबर 50 इंटू 1.2 को इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.8 और 1 9 और 1 10। ऐसे 100 बराबर 50 को इससे गुणा करने पर आ जाएगा 5505 अर्थात 5505। तो इस एपी के 100 पदों का जो योग है वो आ जाएगा 5505। क्वेश्चन नंबर 4 में एपी दी गई है और इसके 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 11 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान तो हो गया 11। प्रथम पद ए है 1/15 और डी हो जाएगा A2 - A1। यहाँ पर AP में दी गई है, इसलिए कोई भी दो क्रमागत पद लेने और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। तो A2 - A1, A2 है यहाँ पर 1/12 माइनस 1/A1 है 1/15। तो इनका हम लस से लेंगे तो लस आ जाएगा इनका 60। 12 का 60 में भाग दिया गया 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया 5, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 15 का 60 में भाग दिया 4 बार गया और 4 को 1 से गुणा किया तो आ गया 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/60। तो ये तो हो गया सार्वंतर डी। अब हमें योग याद करना है, तो n पदों के योगफल का सूत्र लिखेंगे। तो n पदों के जो योगफल का सूत्र है वो होता है n/2 कोष्टक 2a + n - 1 इंटू डी। n का मान है यहाँ पर 11, एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2 इंटू a का मान है यहाँ पर 1/15 प्लस n का मान है 11 -1 और d का मान है 1/60। एस 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 और यहाँ से बच गया 10 बटा यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 10/60। एस 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस अब यहाँ से शून्य कैंसिल होगी तो 1/6। अब इसका लस से लेंगे तो 11/2 कोष्टक इसका लस आ जाएगा 30। तो 15 का 30 में भाग गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 4, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। 6 का 30 में भाग दिया 5 बार गया और 5 को 1 से गुणा किया तो आ गया 5। तो 11/2 गुणा 5 और 4 9/30। तो यहाँ से आ जाएगा 99/60। तो इससे एपी के 11 पदों का जो योग है वो आ जाएगा 99/60। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया प्रथम पद a बराबर 2, प्रथम पद a बराबर 2। यह एपी नहीं दी गई तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो संख्याओं की सूची है वह एपी है या नहीं। तो a1 तो है यहाँ पर 2, a2 है यहाँ पर 10 सही 1/2। तो 2 को 10 से गुणा किया 20 और 21/2 और a3 आ जाएगा 14 और अंतिम पद का इसका L 84। तो सबसे पहले देखेंगे कि AP है या नहीं। तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे A2 - A1 और A3 - A2। A2 - A1 ज्ञात करेंगे तो A2 तो है 21/2 माइनस A1 है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 7। A1 का मान है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर लेस आ जाएगा 2, तो आ गया 21 - 14 बराबर 7/2। तो A2 - A1 आ गया 7/2। अब ज्ञात करेंगे A3 - A2। A3 है 14 माइनस A2 का मान है 21/2। लेस से लेंगे, लेस आ गया 2। यहाँ पर 14 को लिख सकते हैं 14/1। ए का भाग दिया 2 में 2 बार गया, 2 को 14 से गुणा किया आ गया 28 माइनस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया और 1 को गुणा करेंगे 21 से तो आ गया 21। तो 28 में से 21 गया तो बच गया 7 और हर में है 2। तो इन दोनों का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो संख्याओं की सूची है वह एपी है और यह अंतर ही क्या हो जाएगा, सार्वय अंतर। तो डी हो गया यहाँ पर 7/2। डी का मान हो गया 7/2। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करें।
तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए वही nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद है, अंतिम पद दिया गया तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है एल बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान तो दे रखा है 84, ए का मान है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। अब 7 इस तरफ प्लस का बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 84 में से 7 गया तो 84 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, 2 इस तरफ भाग में तो इस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो 77 इंटू 2/7 बराबर n माइनस 1। 77 और 7 दोनों में 7 का भाग जा रहा है तो दोनों को 7 से काटेंगे, तो 7 का भाग दिया, 7 में 1 बार गया और 77 में 11 बार गया। 11 को 2 से गुणा किया तो आ गया 22/1, तो बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 22, तो n बराबर आ गया 23। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या वो है 23। अब हम इसमें योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो योगफल वाला सूत्र होता है एस एन बराबर, अंतिम पद दिया गया तो अंतिम पद वाला ही लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस n। तो एस एन का मान आ गया यहाँ पर 23 बराबर 23/2 कोष्टक a का मान है 7 प्लस एल का मान है यहाँ पर 84। तो एस 23 बराबर 23/2 इंटू 84 और 7 हो गया 91। अब हम 91 को 23 से गुणा करेंगे, तो 91 को 23 से 2, तो एस 23 बराबर हमें मिल गया 2093/2। तो इस जो संख्याओं की सूची है इसका जो योग है वो है 2093/2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद तो हो गया 34, और प्रत्येक पद में देखो यहाँ पर -2 संख्या जुड़ रही है, -2 संख्या जुड़ रही है जो कि निश्चित संख्या है। इसका मतलब यह एक एपी है, तो यह क्या है, एक एपी है। तो अब इसका सारा अंतर डी हो जाएगा -2। यहाँ पर -2 संख्या जुड़ रही है तो डी हो गया -2, और अंतिम पद दे रखा है एल बराबर 10। अंतिम पद दे रखा है 10। अब हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इस एपी में कुल पद कितने हैं। तो पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम nवें पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद का उपयोग करेंगे। तो अंतिम पद वाला हो जाएगा एल बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। तो एल का मान है यहाँ पर है 10 बराबर a का मान है 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -2। 34 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आएगा माइनस का, तो 10 - 34 बच गया -24 बराबर है n-1 इंटू, यहाँ पर -2 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो आ जाएगा यहाँ से माइनस प्लस 12 दूनी 24, तो 12 बराबर n-1। तो यहाँ से n का मान आ गया 13, n का मान हो गया 13, n का मान मिल गया 13। अब हम योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। अंतिम पद दिया गया तो अंतिम पद का उपयोग करेंगे। एस एन बराबर है n/2 कोष्टक a प्लस एल। एस एन बराबर n का मान दिया गया है 13 बराबर 13/2 कोष्टक a का मान है 34 प्लस एल का मान दिया गया है 10। तो एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक 34 और 10 44। 44 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो एस 13 बराबर 13 इंटू 22। एस 13 बराबर 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल की 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो इसका जो योग हमें प्राप्त हो वो है 286। यहाँ पर हमें इसका योग ज्ञात करना है, लेकिन यह नहीं दिया गया कि यह एपी है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे एपी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो -5 -8 इनका अंतर है -3। यहाँ पर -8 और -11, अर्थात हम क्या ज्ञात कर रहे हैं
A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो इनका जो अंतर में मिल रहा है वो भी -3 और यहाँ से A3 माइनस A2 मिल रहा है वो भी -3 है। तो ये जो अंतर में मिल रहा है वो समान है। इसका मतलब यह क्या है, AP है। यह क्या है, AP है। तो ये अंतर ही इसका क्या हो जाएगा, सारो अंतर D। तो D हो गया -3, प्रथम पद A हो गया -5 और अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद है L बराबर -230। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए इस AP के पदों की संख्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे अन्वय पद का फॉर्मूला लगाकर, लेकिन हमें यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद का उपयोग करेंगे। तो अंतिम पद का फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या दिया गया, अंतिम पद। तो AN बराबर क्या हो जाता है, L। AN बराबर क्या हो जाता है, L। तो AN की जगह क्या रख दिया, L। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान है -230 बराबर A दिया गया है -5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है यहाँ पर -3। अब देखो 5 बराबर के इस तरफ माइनस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा प्लस का। तो -230 प्लस 5 तो यहाँ से हो जाएगा -225 बराबर N माइनस 1। अब -3 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, माइनस माइनस प्लस 3 का भाग देंगे तो जाएगा 7 21, शेष बच गया 1 और 5 15, 15 में 3 का भाग गया 5 बार, N माइनस 1। तो यहाँ से N का मान हमें मिल गया 76। N का मान मिल गया 76। अब हम इसका योग याद करना है तो योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस L, अंतिम पद का उपयोग करना है। यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है तो SN N का मान हो गया 76 बराबर 76/2 कोष्टक A का मान दिया गया है -5 प्लस अंतिम पद है -230। तो S 76 बराबर 76 में 2 का भाग जाएगा तो चल जाएगा 38 बार कोष्टक -5 -230। तो S 76 बराबर आ गया 38 इंटू -235। अब 235 को 38 से गुणा करेंगे तो इसका जो योग हमें मिल गया वो मिल गया -8930। इसका जो योग फिर मिला वो है -8930। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें A दिया गया है, D दिया गया है, AN दिया गया है, N और SN पूछा है। तो N का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अन्वय पद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अन्वय पद का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान दिया गया है 50 बराबर A का मान है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। 5 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 50 माइनस 5 बच गया 45। 3 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में बराबर N माइनस 1। 45 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा 15 बार, 15 बराबर N माइनस 1। तो N का मान यहाँ से आ गया 16। N का मान तो आ गया 16। अब हमें SN का मान ज्ञात करना है। तो SN बराबर होता है N/2 कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर N, A और D का मान रखेंगे। तो N का मान तो है 16 बराबर 16/2 कोष्टक 2 इंटू A का मान है 5 प्लस N का मान है 16 माइनस 1 और D का मान है 3। तो S 16 बराबर 16 में 2 का भाग दिया 8 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस 15 थी 45। तो यहाँ से आ जाएगा S 16 बराबर 8 इंटू 10 प्लस 45 हो गया 55। तो यहाँ से S 16 अर्थात इसके 16 पदों का जो योग हो जाएगा वो देगा 0 8 5 40 40 और 4 44 440। तो इसके 16 पदों का योग है 440। क्वेश्चन नंबर दूसरा, A दिया गया है और 13वां पद दिया गया है, सारा अंतर D और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो A तो दिया गया है 7 और 13वां पद क्या होता है
ए प्लस 12D बराबर 35। 13वां पद किसके बराबर होता है? ए प्लस 12D, और ये किसके बराबर दे रखा है? 35 के। अब ए का मान दे रखा है 7, तो यहाँ पर ए का मान रखने पर ए का मान रखेंगे तो 7 प्लस 12D बराबर 35। तो 12D बराबर आ गया 35 माइनस 7, तो 12D बराबर आ गया 28। तो D बराबर आ गया 28 बटे, तो D बराबर आ गया 28 बटा 12। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 बटा 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 7 बटा 3। तो D का मान हमें मिल गया 7 बटा 3। अब हमें इसके 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 13 पदों का योग ज्ञात करना है। एन का मान कितना है? 13। इसके 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एन की जगह रख दिया 13, 13 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान है 7 प्लस एन कितना है? 13 माइनस 1, और डी का मान हमें मिला 7 बटा 3। तो ऐसे 13 बराबर 13 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू 7 प्लस 12 आ गया, 12 बच गया, तो 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 6 इंटू, ये आगे इंटू में दिया गया 7 बटा 3। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एस 13 बराबर 13 बटा 2 इंटू 2। तो यहाँ तो बच गया 7 प्लस यहाँ पर बच गया 2 गुणा 7 अर्थात 14। तो एस 13 बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो 13 इंटू 14 और 7 21। यहाँ से अब हम गुना करेंगे इसको, तो 13 एकम 13 हासिल की 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो इसके 13 पदों का जो योग है वो है 273। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 12वां पद दे रखा है, सारवा अंतर डी दे रखा है, प्रथम पद ए और इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 12वां पद होता है ए प्लस 11D। 12वां पद क्या होता है? ए प्लस 11D, और ये बराबर है 37 की। अब यहाँ पर हम D का मान रखेंगे, तो D का मान रखने पर D का मान रखेंगे तो आ जाएगा A प्लस 11 इंटू D का मान है 3 बराबर 37। तो A बराबर 37 माइनस 33, तो यहाँ से A बराबर मिल गया 4। तो इसका प्रथम पद A है 4। अब हम इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, अर्थात n का मान कितना है? 12। तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का, a का और d का मान पुट करते हैं। तो ऐसे 12 बराबर 12 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है 4 प्लस 12 माइनस 1, और d का मान कितना है यहाँ पर? 3। एस बराबर 12 में 2 का भाग दिया तो आ गया 6 कोष्टक 4 दूनी 8 प्लस 11 को 3 से गुना किया तो आ गया 33। तो एस 12 बराबर 6 इंटू 33 और 8 हो गया 41। अब 41 को 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करने पर आ गया 6 और 6 चौक 24। तो इसके जो 12 पदों का योग है वो है 246। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तीसरा पद दे रखा है 15 और 10 पदों का योग दे रखा है 125, और हमें डी और इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर 15। ये तीसरा पद किसके बराबर है? 15 के। और a3 होता है a प्लस 2d, और ये बराबर है 15 के। समीकरण 1। और 10 पदों का योग दे रखा है, तो 10 पदों का योग दे रखा है तो आ जाएगा s 10 बराबर होता है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, n पदों का जो योगफल होता है उसका सूत्र लिखो। तो n पदों का जो योगफल होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर 10 पदों का योग दे रखा है 125, तो n का मान कितना है यहाँ पर?
10 और एस तो एन का मान रखेंगे तो एस 10 बराबर 10/2 कोष्टक 2a प्लस एन का मान कितना है 10। तो 10 में से 1 गया तो बच गया 9 इंटू डी। और एस 10 का मान है 125 बराबर 5 आ जाएगा, ऐसे 2 का भाग देंगे 10 में तो 2a प्लस 9d। अब 5 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो भाग में आ जाएगा तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। 5 का भाग देंगे तो चला जाएगा 25 बार, तो 2a प्लस 9d। एक समीकरण और मिल गया। ए और डी के पदों में हमें 2 समीकरण मिल गए। अब समीकरण 2 में से अब यहाँ पर देखो एक समीकरण मिल गया हमें 2a प्लस 9d बराबर 25। अब हम यहाँ पर ए का गुणांक बराबर करेंगे, तो यहाँ पर ए के गुणांक को बराबर करने के लिए इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर ये समीकरण में मिल जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30। ये समीकरण नंबर, इसको समीकरण आ दिया 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहीं पर इसको घटा देते हैं। 2a प्लस 9d बराबर 25 माइनस 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 2a से 2a कैंसिल, 4d प्लस का है और 9d माइनस का है, तो आ जाएगा माइनस का 5d और बराबर 5। तो d का मान आ गया माइनस का 1। यहाँ पर d का मान आ गया माइनस का 1। अब हमें इसका 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 10 रखना है, तो a 10 बराबर a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d। अब a का मान तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम d का मान तो ज्ञात कर लिया। अब d का मान क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और a का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने इस समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ से हम a का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखते हैं d का मान, तो आ जाएगा 2a प्लस 9 इंटू माइनस का 1 बराबर 25। तो 2a बराबर 25 प्लस 9, तो 2a बराबर आ गया 34, तो a बराबर आ जाएगा 17। तो इसका पहला पद हमें मिल गया 17। तो यहाँ पर रख देंगे a 10 बराबर 17 प्लस 9 इंटू डी का मान है माइनस का 1, तो a 10 बराबर 17 माइनस 9 बराबर आ गया 8। तो इसका जो 10वां पद है वो है 8। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें d दिया गया है और 9 पदों का योगफल दिया गया है 75। प्रथम पद a और इसका 9वां पद ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर दे रखा है एस 9 पद अर्थात 9 पदों का योगफल दे रखा है 75। तो n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 9 पदों का योगफल दे रखा है, तो n की जगह 9 रखेंगे, तो एस 9 बराबर 9/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी n की जगह है 9। एस 9 बराबर 9/2 कोष्टक 2a प्लस 8d। और यहाँ पर एस एन का मान दे रखा है 75, तो एस 9 की जगह रखेंगे हम 75 बराबर 9/2 कोष्टक 2a प्लस डी का मान दे रखा है 5। अब यहाँ से इधर 75 बराबर 9/2 कोष्टक, अब यहाँ से देखो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो इंटू 2, तो यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 के गुणा में बच गया a, यहाँ तो बच जाएगा a प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच गया 4, 4 गुणा 5, तो आ जाएगा 4 5 20। तो 75 2 से कैंसिल हो गया। अब 75 बराबर हमें मिल गया 9 गुणा a प्लस 20। अब 9 गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो 75/9 बराबर a प्लस
20। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रही हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 तियाँ 9, यहाँ पर 2 3 दूनी 6, शेष बच गया 1, 1 और 5 15, 15 में गया 5 बार। तो 25/3 बराबर a प्लस 20। तो यहाँ से a बराबर आ गया 25/3 माइनस 20। तो a बराबर 25 माइनस 60/3। तो यहाँ से a का मान मिल गया 35/3 माइनस का। तो a का मान हमें मिल गया माइनस का 35/3। अब हमें इसका 9वां पद ज्ञात करना है। तो 9वें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 9वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 9 रखने पर, तो a 9 बराबर a प्लस n की जगह 9 रखेंगे तो 9 माइनस 1 हो गया 8 इंटू डी। a 9 बराबर a का मान है माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान दिया गया है 5। 8 पंजे हो जाएगा ये 40, तो इसका 40 लिखते हैं। तो a 9 बराबर हो गया माइनस का 35, यहाँ से हम 3 लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से हम 3 को लघुत्तम लिया तो 40 को लिख दिया 40/1। 3 का भाग 3 में गया, एक बार a को गुणा किया -35 से तो माइनस का 35 प्लस a का भाग गया 3 में 3 बार और 3 को 40 से गुणा किया तो आ जाएगा 120। तो a 9 बराबर, अब देखो 120 में से 35 घटाना है तो 120 में सबसे पहले घटाएंगे 30, तो 120 में से 30 घटाए तो बच गया 90, 90 में फिर 5 घटाएंगे तो बच गया 85, तो आ गया 85/3। तो इसका जो 9वां पद है वो है 85/3। अगले क्वेश्चन में a का, d का और sn का मान दे रखा है और n और an का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर sn का मान दे रखा है तो nवें पद का फॉर्मूला होता है एस.एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का d का मान रखेंगे और एस.एन का मान दे रखा है 90। 90 बराबर n/2 कोष्टक 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 8। तो 90 बराबर n/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 और यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 को लिया कॉमन तो यहाँ तो बच गया 2 प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल तो 90 बराबर है n कोष्टक 2 प्लस 4n माइनस 4। तो 90 बराबर आ गया n गुणा 4n माइनस 2। अब n को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 बराबर 4n² माइनस 2n। अब देखो इन सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45 बराबर 2n² माइनस n। अब सभी पदों को बराबर के एक तरफ लेते हैं तो आ जाएगा 45 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हम इस मध्य वाले पद को ऐसे 2 पदों के योगफल के रूप में विभक्त करेंगे जिनका योग तो कितना हो माइनस का n, योग तो हो माइनस का n और गुणनफल हो 2n² गुणा -45 अर्थात -90n²। अर्थात योग तो अर्थात इस मध्य पद को ऐसे 2 पदों के योगफल के रूप में विभक्त करना है जिसका योग तो -n हो और गुणनफल हो -90n²। तो ऐसे 2 पद मिल जाएंगे, एक तो -10n और एक प्लस का 9n। एक तो -10n और एक 9n, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा -90n² और जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें -n। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से 2n कॉमन आ रहा है तो 2n को लिया कॉमन तो बच गया n माइनस 5 प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है 9 तो 9 को कॉमन लिया तो n माइनस 5 बराबर
शून्य। यहाँ से n-5 को मरा रहा है तो n-5 यहाँ पर बच गया 2n प्लस 9 बराबर 0। अब देखो या तो n-5 बराबर 0 होगा या 2n माइनस n बराबर 0 होगा। तो या तो n-5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यदि n-5 बराबर 0 होगा तो n का मान तो मिल गया 5, या 2n प्लस 9 बराबर 0 तो n का मान मिल जाएगा -9/2। लेकिन n का मान नेगेटिव नहीं होता, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से n का मान मिल गया हमें 5, n का मान मिल गया 5। अब हमें इसका 5वां पद ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है इसका 5वां पद। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 5 रखते हैं तो a 5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 हो गया 4 इंटू डी। a 5 बराबर a का मान कितना है यहाँ पर a का मान दे रखा है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान दे रखा है 8। तो a 5 बराबर 2 प्लस 8 चौक 32 बराबर आ गया 34। तो इसका जो 5वां पद है वो है 34। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें a बराबर दिया गया 8, nवां पद दे रखा है 62 और n पदों का जो योगफल दे रखा है वो है 210। हमें n और d का मान ज्ञात करना है। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और यह है किसके बराबर 62 के। अब यहाँ पर 8 एक की जगह रख देंगे 8, अर्थात प्रथम पद का मान रखेंगे। तो 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। तो n-1 इंटू डी बराबर, अब 62 में से 8 जाएगा तो बच गया 54। समीकरण नंबर 1 नाम दिया इसे। अब देखो Sn अर्थात n पदों का योगफल दे रखा है कितना 210। तो Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर Sn का मान दे रखा है 210 बराबर n/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान दे रखा है 8 प्लस n-1 इंटू डी। तो 210, अब यहाँ पर देखो 2 इस तरफ भाग में तो इस तरफ आएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 420 बराबर n कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो n-1 इंटू डी का मान दे रखा है 54। तो n-1 इंटू डी का मान यहाँ पर रख देंगे हम 54। तो 420 बराबर n कोष्टक 16 प्लस 54। तो 420 बराबर n, यहाँ से कितना जाएगा n गुणा 54 इंटू 16, 54 और 6 60, 60 और 10 70, 70 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में। तो 420 बटा 70 बराबर n। तो यहाँ से n का मान मिल गया, n बराबर 420 बटा 70, 420 बटा 70, शून्य से शून्य के और 7 से 42। तो n का मान आ जाएगा 6, n का मान मिल गया 6। अब हमें d का मान ज्ञात करना। तो d का मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण 1 है इसमें n का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है n-1 इंटू डी बराबर 54। अब यहाँ पर n का मान रखेंगे 6, तो 6 माइनस 1 हो गया 5 इंटू डी बराबर है 54। तो d का मान आ जाएगा 54 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें n पद दे रखा है 4, d सार्वंतर दे रखा है 2 और n पदों का योगफल दे रखा है -14, n और a का मान ज्ञात करना है। तो nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये दे रखा है 4 और d का मान दे रखा है 2। तो a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर 4। तो यहाँ से a बराबर कितना जाएगा 4 माइनस n-1 इंटू 2। तो a बराबर आ गया 4 माइनस 2n और प्लस का 2। तो a बराबर आ गया 6 माइनस 2n। यहाँ से a का मान तो आ गया 6 माइनस 2n। और n पदों का जो योगफल होता है
योगफल का सूत्र वो होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। तो n पदों का योगफल तो दे रखा है -14 बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी, और डी का मान दे रखा है 2। तो -14 बराबर n/2 कोष्टक 2, और a का मान कितना है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस n-1 इंटू डी का मान दे रखा है यहाँ पर 2। -14 बराबर n/2 कोष्टक यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 से यहाँ 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बच गया 6 - 2n प्लस, और यहाँ पर बच गया n-1, 2 से 2 कैंसिल। तो -14 बराबर आ जाएगा n कोष्टक 6 - 2n प्लस n-1। तो -14 बराबर n, यहाँ पर देखो n कोष्टक माइनस का 2n और प्लस का n, तो माइनस का तो n, 6 - 1 बच गया प्लस 5। अब n को अंदर कोष्टक में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -14 बराबर है माइनस का n² और प्लस का 5n। अब सभी पदों को बराबर की एक तरफ लिखेंगे, तो यहाँ से n² माइनस 5n -14 बराबर 0। अब यहाँ पर इस मध्य पद को दो ऐसे पदों के रूप में विभक्त करना है जिसका योग तो कितना हो, योग तो हो -5 है, और गुणा कितना हो, गुणनफल होना चाहिए -14 गुणा n², अर्थात -14n²। योग तो कितना हो -5 और गुणा कितना हो -14। तो इससे दो पद मिल जाएंगे हमें -7 और प्लस का 2। तो n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। तो n यहाँ से देखो इन दो पदों में से n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन लिया तो n -7 बच गया, प्लस यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन, तो आ जाएगा n -7 बराबर 0। अब यहाँ से n 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया n + 2 बराबर 0। अब यहाँ से या तो n - 7 बराबर 0 होगा या n + 2 बराबर 0 होगा। जब n - 7 बराबर 0 होगा तो n का मान मिलेगा हमें 7। n - 7 0 के बराबर होगा तो n का मान मिलेगा 7, या n + 2 बराबर 0 हो तो n का मान मिलेगा हमें -2। n का मान कितना मिलेगा -2, लेकिन n का जो मान होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक मिल रहा है इसलिए ये n का मान नहीं होगा, तो n बराबर होगा 7। तो n का मान तो कितना हो गया 7। अब हमें से इसका प्रथम पद a ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम n का मान रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर n का मान समीकरण जो 1 है इसमें मान रखने पर, समीकरण 1 है इसमें n का मान रखेंगे, तो a बराबर 6 - 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो a बराबर आ जाएगा 6 - 14, तो a का मान आ गया -8। तो इसका जो प्रथम पद है वो है -8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें a दिया गया 3, n दिया गया 8 और s अर्थात योग दिया गया 192। ये जो योग दिया गया है वो 8 पदों का दिया गया है, तो 8 पदों का जो योग दिया गया वो है 192। अब जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का मान कितना है 8 और s 8 का मान दे रखा है 192। n की जगह रखेंगे 8, तो 8/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान 8 - 1 और d का मान दे रखा है, हमें d का मान हमें ज्ञात करना है। तो s 8 का मान दे रखा है 192, तो 192 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 9d। 4 इस तरफ गुणा में, इस तरफ आएगा भाग में, तो 192/4 बराबर 6 प्लस 9d। 4 का भाग देंगे 192 में, तो 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, कितनी बार गया 4 बार, शेष कितना बच गया 3, 3 और 2 32, 32 में 4 का भाग दिया 8 बार गया, 8 चौक 32।
तो यहाँ से आ जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 9D। 6 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आएगा माइनस का, तो बच जाएगा 42 बराबर 9D। तो D बराबर आ जाएगा 42/9। अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, शेष बच गया 1, 3 चौक 12। तो D का मान आ जाएगा यहाँ से 14/3। D का मान आ गया 14/3। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अंतिम पद L दे रखा है 28 और S बराबर दे रखा है 144, अर्थात इसका योग दे रखा है 144 और इसमें कुल पद है 9। तो जो 9वां पद होगा वो 28 होगा और 9 पदों का जो योग है वो है 144 और हमें A का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L। SN का मान कितना दे रखा है 144। टोटल पद n का मान दे रखा है 9/2। कोष्टक A का मान ज्ञात करना है प्लस L का मान है यहाँ पर 28। 2 का अब यहाँ पर 9 इस तरफ गुणा में, तो इस तरफ हम भाग में आ जाएगा, तो भाग देंगे 144 में। तो 9 का भाग दिया तो एक बार गया, शेष बच गया 5, तो हो गया 54। 9 छकी 54 बराबर 1/2 गुणा A प्लस 28। अब 2 भाग में इस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो 16 गुणा 2 हो गया 32 बराबर A प्लस 28। तो A बराबर आ जाएगा 32 माइनस 28 बराबर 4। तो इसका जो प्रथम पद है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इस AP के कितने पद लें, अर्थात n का मान कितना होगा जिसके लिए SN 636 हो। तो हम n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। तो यहाँ पर A तो है 9 और D आ जाएगा 17 माइनस 9 बराबर 8। D का मान आ गया 8। n का मान ज्ञात करना है और SN का मान दे रखा है। तो SN का मान दे रखा है 636 बराबर n/2 कोष्टक 2 इंटू A प्रथम पद है 9 प्लस n-1 इंटू D का मान दे रखा है 8। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बच गया 9 और यहाँ पर बच जाएगा n-1 इंटू 4 और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 636 बराबर n कोष्टक 9 प्लस n-1 इंटू 4। 636 बराबर अब n कोष्टक, यहाँ से इस कोष्टक वाली संख्या को 4 से गुणा कर देंगे तो 9 प्लस 4n-4। तो 636 बराबर 9n, सबसे पहले देखो 9 तो प्लस का और माइनस का 4, तो कितना बच गया n कोष्टक 5 प्लस 4। अब n से इस कोष्टक वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5n प्लस 20n स्क्वायर 4n स्क्वायर और बराबर है 636। यहाँ पर जब n को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 5n प्लस 5 को 4n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4n स्क्वायर बराबर 636 पद। अब इसमें घात सभी पदों को क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे और घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, तो वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा a। यहाँ पर जो b² माइनस 4ac वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान ये तो है, a का मान तो है 4, b का मान दे रखा है 5 और c का मान दे रखा है 636। तो b का मान तो कितना है 5, तो -5 प्लस माइनस b² का मतलब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर था 25 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 4 इंटू c का मान है माइनस आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 636 बटा a का मान कितना है यहाँ पर 4। तो -5 प्लस माइनस
25 प्लस अब 16 को 636 से गुणा करेंगे तो 676, इसका मान तो कितना आ गया 1176, और इसमें 25 और जोड़ देंगे तो 25 जोड़ने पर 6 और 5 11 हासिल की 1, 7 और 3 10 हासिल की फिर से 1, 2 0 1, 1201। तो यहाँ आ जाएगा 1201/4। तो यहाँ पर हमने श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है 2a। तो यहाँ पर a का मान है 4, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी 8। अब जो 1201 है वो 101 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा -5 प्लस माइनस 101/8। एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस लेंगे। तो माइनस लेने पर तो कितना मिलेगा, माइनस लेंगे तो ऐसे मिल जाएगा -5 माइनस 101/8, तो आ जाएगा माइनस का 106/8। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 3 53/4। अब 53 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब हम लेंगे प्लस का चिन्ह। प्लस लेने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हमने लिया था माइनस लेने पर, और यहाँ पर लेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर। तो -5 प्लस 101/8 बराबर आ जाएगा 96/8। तो 96 में 8 का भाग जाता है 12 बार। तो यहाँ से n का जो मान मिलेगा हमें, ये n का मान मिलेगा, n के 2 मान मिले। एक तो मान मिला हमें माइनस का 53/4, और दूसरा n का मान मिला वो मिला 12। तो n का मान ऋणात्मक पूर्णांक तो होगा नहीं, n का मान होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो n का मान हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है और इनका जो योग दे रखा है वो है 400, और हमें n और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से n पदों का जो योगफल होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अंतिम पद का उपयोग करना है। तो Sn तो दे रखा है हमें 400, Sn दे रखा है 400, n का मान ज्ञात करना है। a दे रखा है 5 प्लस अंतिम पद दे रखा है 45। तो 400 बराबर n/2 × 50, 45 और 5 50, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और 5 से हो जाएगा तो 8 बार। तो 8 बराबर हो जाएगा n/2। तो यहाँ से n का मान हो जाएगा 16, n का मान हो गया 16। अब हमें याद करना है d का मान। तो d का मान याद करने के लिए क्या करेंगे हम, d का मान ज्ञात करने के लिए nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n - 1 × d। an बराबर होता है a प्लस n - 1 × d। यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है तो an किसके बराबर हो जाएगा, l के। तो l बराबर a प्लस n - 1 × d। तो l का मान तो दे रखा है 45 बराबर प्रथम पद a दे रखा है 5 प्लस n का मान ज्ञात कर लिया 16 -1 और d का मान ज्ञात करेंगे। तो 45 में से 5 गया तो बच गया 40 बराबर यहाँ पर से 15d। तो d बराबर हो जाएगा 40/15। दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर 8/3। तो यहाँ से d का मान मिल जाएगा 8/3 और n का मान है 16। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें प्रथम पद अंतिम पद दिया गया और सार्वअंतर d भी दिया गया और हमें ज्ञात करना n और Sn पदों की संख्या और पदों का योगफल में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया गया है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है l बराबर a प्लस n - 1 × d। यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो l का मान तो दे रखा है 350 बराबर a दे रखा है 17 प्लस n - 1 × d का मान दे रखा है 9। अब 17 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से बच गया 350 में से 20 घटाने पर तो बच गया 330। 330 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 333 बराबर n - 1 × यहाँ पर 9 गुणा में इस तरफ आएगा भाग में। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसे डिवाइड करते हैं तो
आ जाएगा 111/3 बराबर n-1। 111 भी 3 से डिवाइड होता है, कितनी बार होगा? 3 तिया 9, बच गया 2, 7 ती 21 बराबर n-1। तो यहाँ से n का मान आ गया 38। n का मान तो आ गया 38, अर्थात इसमें कुल पद कितने हैं? 38 है। अब इन 38 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अंतिम पद का उपयोग करना है तो ये a प्लस l हो जाएगा। n का मान कितना है? 38, तो s 38 बराबर 38/2 कोष्टक a। प्रथम पद a कितना है? 17 प्लस अंतिम पद दे रखा है 350, तो s 38 बराबर 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19 कोष्टक 17 प्लस 350 हो जाएगा 7 6 367। अब 367 को 19 से गुणा करते हैं तो 30 है। तो इसके जो 38 पदों का योग है वो हो जाएगा 6973। इस एपी के 38 पदों का जो योग 38 पदों का योग मिला वो है 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना। पदों की संख्या तो n तो कितनी होगी? 22, और योग ज्ञात करना है 22 का, तो हमें ज्ञात करना है s 22, जिसमें d 7 है और इसका 22वां पद 149 है। 22वां पद कितना? 149, और इसमें 22 पद ही दे रखे, तो ये जो 22वां पद होगा वो इसका अंतिम पद होगा। अब हमें इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 22वां पद क्या होगा? a प्लस 21 d बराबर 149। अब d का मान यहाँ पर रखेंगे 7, तो a प्लस 21 गुणा 7 बराबर है 149। यहाँ से a का मान आ जाएगा 149 माइनस 7 और 7 दूनी 14, 147, तो a का मान आ गया 2। इसका प्रथम पद a मिल गया हमें 2। अब 22 पदों का योगफल देखो, s n बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस l। यहाँ पर हमें अंतिम पद दे रखा है। अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n की जगह तो 22 रखना है बराबर 22/2। a का मान है 2 प्लस l का मान है 149, तो s 22 बराबर 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 इंटू 149 और 2 151। अब 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो s 22 बराबर आ जाएगा 1661। तो इस एपी के 22 पदों का योग है 1661। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के 51 पदों का योग याद कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, s 51 ज्ञात करना है, और n का मान कितना हो गया यहाँ पर? 51, और इसका दूसरा और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18। a2 दे रखा है 14 और a3 है 18, तो दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d, कितना है? 14। तीसरे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर 18। इसको, इस समीकरण को 1 और इस समीकरण को 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो a प्लस 2d बराबर 18, और पहला समीकरण a प्लस d बराबर 14। घटाने पर a से a कैंसिल, 2d में से 1 d गया तो d बच गया, 18 में से 14 गया तो 4, तो d का मान कितना मिल गया हमें? 4। d का मान मिल गया 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस 4 बराबर 14, तो a का मान आ गया 10। इसका प्रथम पद हमें मिल गया 10। अब हमें इसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो s n बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर n का मान तो कितना है? 51। s 51 बराबर 51/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है 10 प्लस n का मान है 51। 51 में से 1 गया तो 50 बच गया, 50 इंटू d का मान है 4। अब हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बच जाएगा 10। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 50 गुना 2,
और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एस 51 बराबर 51 गुणा 10 प्लस 50 गुणा 2 बचेगा, 50 को 2 से गुणा करें तो आ जाएगा 100। तो एस 51 बराबर 51 इंटू 110। अब हम 51 को 110 से गुणा करते हैं। तो 51 को 11 से गुणा करने पर 61, तो यहाँ से आ जाएगा एस 51 बराबर 5610। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक एपी जिसके 7 पदों का योग है 49 और 17 पदों का योग है 289। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन का मान 7 रखेंगे तो एस एन तो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर एन का मान रख दिया 7, तो 7 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 49। एन का मान 7 रखा तो 2a प्लस 6d बराबर 14। अब इन सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दिया तो आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। दूसरा, इसको समीकरण 1 नाम लिख दिया। दूसरा, इसमें इसके 17 पदों का जो योग दे रखा है वो है 289। तो 17 पदों का योग कितना हो जाएगा 289। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह रखेंगे 17, तो 17 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। एन का मान है 17, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 16 डी बराबर 34। अब इन सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देने पर मिलेगा हमें a प्लस 8 डी बराबर 17। इस समीकरण को नाम दिया 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण a को घटाएंगे तो हमें d का मान मिलेगा। d का मान हमें मिल गया 2। इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो 1 का मान मिल जाएगा 1। अब हमें इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए की जगह 1 रख दिया, डी की जगह 2 रख दिया, तो एस एन बराबर हमें मिल गया एन स्क्वायर। तो इसके प्रथम n पदों का जो योगफल है वो है एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1, a2, a3 डैश डैश an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो पहला है an बराबर 3 प्लस 4n और दूसरा है an बराबर 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो AP बनती ये दिया गया है, तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद कैसे मिलेगा, n की जगह 1 रखने पर। तो n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ इसका प्रथम पद मिलेगा तो हो जाएगा a1 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। इसका प्रथम पद कितना हो गया 7। n बराबर 2 रखेंगे तो इसका दूसरा पद मिलेगा a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर 4 दूनी 8, 8 और 3 11। n बराबर 3 रखेंगे तो इसका तीसरा पद मिलेगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 15। तो ये जो AP मिल रही है वो किस प्रकार 7 11 15। तो एक तो है यहाँ पर 7, D मिल जाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4, D हो गया 4। अब हम इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो n का मान कितना है 15। n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n का, a का और d का मान रखते हैं। तो एस n का मान है 15 बराबर 15 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a का मान दे रखा है 7 प्लस n का मान है 15, 15 में से 1 गया तो 14 इंटू d का मान है यहाँ पर 4। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो S 15 बराबर 15 कोष्टक, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 के गुणा में बच गया 7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 गुणा 4, 7 गुणा 4। तो S 15 बराबर 15 गुणा 7 प्लस 7 चौक 28। यहाँ से देगा S 15 बराबर 15 इंटू 28 और 7 35। तो S 15 बराबर 35 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 को 5 से गुणा किया तो 15 5 75 हासिल की 7, 15 3 45, 45 और 7 हो गया 52। तो इसके 15 पदों का जो योगफल है वो है 525।
क्वेश्चन दूसरा इसका ए एन बराबर दिया गया 9 माइनस 5 है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करने के लिए एन की जगह 1, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें एन की जगह 2 रखेंगे और ये जो ए एन दे रखा है वो क्या बनाएगा, एक ए पी बना रहा है। तो एन बराबर 1 रखने पर तो इसका प्रथम पद ए1 मिल गया 9 माइनस 5 बराबर 4। एन बराबर 2 रखेंगे तो इसका दूसरा पद मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 2 बराबर, तो 9 माइनस 10 बराबर मिल गया माइनस का 1। एन बराबर 3 रखेंगे तो इसका तीसरा पद मिल जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 बराबर 9 माइनस 15 बराबर माइनस का 6। अब यहाँ से जो प्रथम पद ए तो वो तो हो जाएगा 4 और डी हो जाएगा ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है, माइनस का 1 माइनस 4 बराबर माइनस का 5। डी आ गया यहाँ पर माइनस का 5 और इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो एन का मान तो कितना है 15 और हमें ज्ञात करना है एस 15। तो एन पदों के जो योगफल का फॉर्मूला तो वो होता है एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन की जगह 15 रखते हैं, एक का मान रखेंगे 4 और डी का मान आ जाएगा माइनस का 5। एस 15 बराबर 15/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान कितना है 4 प्लस एन का मान है 15, 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू डी का मान है माइनस का 5। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एस 15 बराबर 15, यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 2 के गुणा में 4 और यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ जाएगा 7 गुणा माइनस का 5। अब इसको हल करते हैं। तो एस 15 बराबर 15 इंटू 4 माइनस 7 में जो 35। तो एस 15 बराबर देगा 15 गुणा माइनस का 31। एस 15 बराबर माइनस 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 थी 45 और 1 46। तो इसका जो 15 पदों सॉरी इसके जो प्रथम 15 पदों का योगफल है वो हो जाएगा माइनस का 465। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद S1 का योगफल ज्ञात करना है, दूसरे 2 पदों का योगफल ज्ञात करना है, A2 दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां और nवां पद में ज्ञात करना है। तो n पदों का जो योगफल दे रखा है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। जब हम n की जगह 1 2 3 इस प्रकार रखेंगे तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा S1 अर्थात प्रथम पद का योगफल। जब n की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा S2 अर्थात प्रथम 2 पदों का योगफल। तो जब n बराबर हम 1 रखेंगे तो मिलेगा प्रथम पद का योगफल। तो S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर देगा 4 माइनस 1 बराबर 3। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा S2, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। तो S1 तो मिला 3 और S2 मिला 4। S1 क्या होता है, प्रथम पद का योगफल। प्रथम पद क्या होता है A1, प्रथम पद क्या होता है A1। S2 क्या होता है, प्रथम 2 पदों का योगफल। S2 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। प्रथम पद का योगफल तो A1 होगा और प्रथम 2 पदों का योगफल S2 बराबर क्या हो गया A1 प्लस A2। यहाँ S1 का मान हमें पता है कितना 3 और S2 A1 प्लस A2 का मान है 4। तो हम क्या करेंगे, A1 की जगह क्या रखेंगे 3, A1 की जगह 3 रखेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस A2 बराबर 4। तो A2 का मान तो कितना आ गया 1, A2 मिल गया 1। प्रथम पद A तो है 3 और A2 मिल गया इसका, A1 तो है 3 और A2 मिल गया 1। तो यहाँ से A तो हो जाएगा 3 और सारा अंतर D हो जाएगा। अब 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, तो D मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 2। अब हमें ज्ञात करना है S2 भी ज्ञात कर लिया हमने, अब ज्ञात A2 भी ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे हम A3। तो A3 होता है A प्लस 2D, A का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी का मान है माइनस का 2, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। तो इसका तीसरा पद हो गया माइनस का 1।
तीसरा पद ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे 10वां पद। तो 10वां पद होता है a10 बराबर a प्लस 9d। तो a का मान तो है 3 प्लस 9 इंटू डी का मान है माइनस का 2। तो 3 माइनस 18 बराबर माइनस का 15। तो इसका 10वां पद हो गया माइनस का 15। अब हमें ज्ञात करना है इसका nवां पद। तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 2। तो ए एन बराबर 3 प्लस माइनस 2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 2n और माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2। तो ए एन बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 2n। तो इसका एनवां पद मिल गया 5 माइनस 2n। क्वेश्चन नंबर 12, इससे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो क्या हो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य वाली संख्या 6, 12, 18 इस प्रकार आगे और आ जाएगी। 18 के बाद 24, 30 ये सभी क्या है 6 से विभाज्य। तो इस यहाँ पर जो प्रथम पद वो तो हो जाएगा 6 और सार व अंतर डी a2 माइनस a1 भी आ जाएगा 6। हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो n हो गया 40 और ज्ञात करना है s 40 का, अर्थात प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो nवें पद का जो योगफल होता है n पदों का योगफल होता है वो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रखेंगे 40 तो s 40 बराबर है 40/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है 6 प्लस n का मान 40 में से 1 गया तो 39 इंटू डी का मान कितना है 6। तो s अर्थात 40 पदों का योग बराबर हो जाएगा 40 में 2 का भाग दिया 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 39 को 6 से गुणा किया 9 6 54 हासिल की 5 36 18 18 और 5 23। ऐसे 40 बराबर है 20 गुणा 12 प्लस 234 हो जाएगा 6 4 246। 246 को 20 से गुणा करेंगे तो इसके प्रथम 40 पदों का हमें योगफल मिलेगा। तो 2 से गुणा करने पर 12 हासिल की 1 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4। तो इसके 40 पदों का योग है 4920। क्वेश्चन नंबर 13 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज होते हैं 8 की टेबल में आने वाली संख्या 8 16 24 इस प्रकार संख्या। तो यहाँ पर प्रथम पद ए तो हो गया 8, डी हो जाएगा a2 माइनस a1 8, एन का मान है 15 था तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन का मान है 15 बट यहाँ पर एन का मान कितना है 15/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान है 8 प्लस एन माइनस 1 एन का मान 15 माइनस 1 14 इंटू डी का मान है 8। तो एस 15 बराबर अब देखो यहाँ से 2 को मिलेंगे तो यहाँ से 2 को मिलेंगे तो बच जाएगा 8, यहाँ से 2 को मिला जाएगा तो बच जाएगा 7 इंटू 8। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा केवल 15। तो एस 15 बराबर है 15 इंटू 7 8 56 56 और 8 हो जाएगा 64। तो इसके 15 पदों का योगफल होगा 15 चौके 60 हासिल की 6 15 6 90 90 और 6 96। तो इसकी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा 960। क्वेश्चन नंबर 14 में 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं होती है 1 3 5 और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 49। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि ये कितनी संख्याएं अर्थात n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a तो हो गया 1, d हो जाएगा 2 और n का मान ज्ञात करेंगे, l का मान कितना हो जाएगा 49। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान है 49 बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2।
49 माइनस 1 हो जाएगा 48, 2 गुणा में इस तरफ आएगा भाग में बराबर n-1। 48 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 24 बराबर n-1। तो n का मान आ जाएगा 25, अर्थात इसमें कुल 25 संख्या 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं हैं। अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान हमें कितना मिल गया 25। तो एस 25 बराबर 25/2 कोष्टक 2 इंटू प्रथम पद ए 1 है प्लस एन का मान कितना है 25 माइनस 1 24 इंटू डी का मान हो जाएगा यहाँ से 2। डी का मान कितना है 2। अब देखो यहाँ से 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एस 25 बराबर 25 कोष्टक 1 प्लस 24। तो एस 25 बराबर 25 गुणा 25 बराबर 625। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग है 625। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए जुर्माना हुआ है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, दूसरे दिन का जो जुर्माना है वो है 250 और तीसरे दिन का जो जुर्माना है वो है 300। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। उत्तरोत्तर जो जुर्माना है वो ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। एक दिन विलंब करता है तो 200 रुपये, 2 दिन विलंब करता है तो दूसरे दिन का जो जुर्माना है वो है 250 रुपये, 3 दिन विलंब करता है तो तीसरे दिन का जो जुर्माना वो है 300 रुपये। यदि वह ठेकेदार 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 50-50 रुपये क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या में जो जुर्माना है वो जुड़ रहा है। इसका मतलब ये जो जुर्माना है प्रत्येक दिन का वो एक एपी बना रहा है, प्रत्येक दिन का जो जुर्माना है वो एपी बना रहा है। तो यहाँ पर इस एपी का प्रथम पद ए तो हो जाएगा 200 और डी हो जाएगा A2 माइनस A1 था 250 माइनस 200, डी हो गया यहाँ पर 200। यदि वह 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो एन कितना होगा यहाँ पर 30। अब 30 दिनों का जुर्माना कितना होगा एक दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तो 2 दिन के रुपए हो जाएंगे 200 प्लस 250। यहाँ पर ये एक दिन पहले दिन का है, ये दूसरे दिन का जुर्माना है, तो 2 दिन का जो जुर्माना को वो हो जाएगा 450। इसी प्रकार वह 30 दिन कार्य को विलंब करता है तो 30 दिन का जो जुर्माना होगा वह कितना होगा 200 प्लस 250 प्लस 300। इस प्रकार इसका योग ज्ञात करना है। तो हम ये लगाएंगे एस 30 हमें ज्ञात करना है, 30 दिन का जुर्माना ज्ञात करना है। तो एन पदों के जो योग का जो फॉर्मूला वो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह 30 रखते हैं, कोष्टक 2 इंटू ए की जगह है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान आ जाएगा 50 रुपये। डी का मान है 50। तो एस 30 बराबर 15 इंटू 2 को 200 से गुणा किया जाएगा 400 प्लस 29 गुणा 50 1450 रुपये। तो 30 दिनों का जो जुर्माना हो जाएगा वो हो जाएगा 15 इंटू 400 को इसमें जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1850। तो आ जाएगा 30 दिन का जुर्माना 1850 को 15 से गुणा करते 30 दिन का जो जुर्माना हो जाएगा वो हो जाएगा 27,750 रुपये। 30 दिन का जुर्माना होगा 27,750 रुपये। इसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 200 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।
7 पुरस्कार हैं और उन 7 पुरस्कारों की जो नगद राशि वो है 700 रुपये। तो यहाँ पर S7 दे रखा है 700 रुपये। 7 नगद पुरस्कार हैं और उन नगद पुरस्कारों की जो नगद राशि वो है 700 रुपये, 7 की। और क्या दे रखा है, और यह दे रखा है कि जो प्रत्येक पुरस्कार है वो पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो मान लिया जो पहला पुरस्कार है, माना पहला पुरस्कार अक्स राशि है। कितनी राशि मान ली? अक्स राशि है। तो जो दूसरा पुरस्कार होगा वो हो जाएगा इससे 20 कम, अर्थात पहला कितना है अक्स, दूसरा इससे 20 कम होगा, इससे 20 कम होगा। तो दूसरी जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी अक्स माइनस 20। दूसरी राशि हो गई अक्स माइनस 20। तीसरा जो पुरस्कार होगा वह दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा। तो इससे 20 रुपये और कम हो जाएगा, तो 20 रुपये कम होगा तो अक्स माइनस 20 माइनस 20, तो ये हो जाएगा अक्स माइनस 40। इसी प्रकार तीसरा जो पुरस्कार होगा वो इससे 20 रुपये कम होगा, तो इसमें से 20 और घटा दो तो ये हो जाएगा अक्स माइनस 60। इसी प्रकार आगे वाले पुरस्कार भी हैं। अब देखो यह एपी बना रही है नहीं, पहले तो वो देखते हैं। तो हम एपी बना रही है नहीं बना रही उसके लिए हम ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। यहाँ पर A1 की A2 है अक्स माइनस 20, फिर माइनस का चिन्ह, और A1 है अक्स, तो अक्स से अक्स कैंसिल, बच गया माइनस का 20। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है अक्स माइनस 40 माइनस A2 कितना है अक्स माइनस 20। तो अक्स से तो अक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस 40 में से जब प्लस का 20 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। इसी प्रकार इसका भी अंतर भी आ जाएगा माइनस का 20। तो इन तीनों का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान मिल रहा है। इसका मतलब जो नगद के रूप में जो राशि दी जा रही है वह एपी बना रही है। वह क्या बना रही है? एपी बना रही है। एपी बना रही है। तो इनका जो अंतर होगा वही इसका सार्वअंतर डी होगा। तो सार्वअंतर डी तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। और प्रथम पद ए कितना हो गया एक्स, और एन का मान दे रखा है 7, एन का मान है 7 और S7 बराबर दे रखा है 700 रुपये। तो एन पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है, एन की जगह 7 रखो, 7 रखने पर क्या आ जाएगा S7, और S7 का जो मान दे रखा है वो है 700। n/7/2 इंटू 2 इंटू ए का मान दे रखा है x प्लस एन का मान है 7 माइनस 1 तो हो जाएगा 6 इंटू डी का मान हो गया माइनस का 20। डी का मान हो गया माइनस का 20। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 100, और 2 से इस तरफ आएगा तो ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 200 बराबर है 2x प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस का 120। माइनस का 120 बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 120 बराबर 2x। 200 और 120 हो जाएगा 320, 2 इस तरफ गुणा में तो यह आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से x बराबर में मिल जाएगा 160 रुपये। तो x बराबर मिल गया 160 रुपये, अर्थात जो प्रथम पुरस्कार था उसकी राशि है 160 रुपये। प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी आ गई 160 रुपये। अब जो दूसरा पुरस्कार होगा उसमें क्या होगा x माइनस 120, अर्थात x की जगह कितना आ गया 160। 160 में से 20 घटाए तो कितना देगा 140। तो दूसरा पुरस्कार आ गया 140। इसी प्रकार 20 रुपये क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो तीसरा पुरस्कार हो जाएगा 120, चौथा पुरस्कार हो जाएगा 100, और पांचवा पुरस्कार हो जाएगा 80, और छठवां पुरस्कार हो गया 60, और सातवां पुरस्कार हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा ए का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी प्रकार कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक
चलता रहेगा। अर्थात पहली कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार 12वीं कक्षा तक ये चलता रहेगा और 12वीं कक्षा का प्रत्येक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुभाग तो है 3 और एक अनुभाग एक पेड़ लगाता, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। दूसरी कक्षा के तीनों अनुभागों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अनुभाग तो 3 और एक अनुभाग लगाएगा पेड़ 2, तो 3 × 2 बराबर 6। तो दूसरी कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है 6। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के द्वारा तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 3 × 3। अनुभाग भी 3 और एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो प्रत्येक तो पेड़ों की संख्या हो जाएगी 9। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के तीनों अनुभागों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 36। कितनी होगी? 36। एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा और अनुभाग है 3, तो कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 36। अब हमें ज्ञात करना है कि स्कूल के पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जितने भी अनुभाग है उसने कितने पेड़ लगाए, अर्थात पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर पहली कक्षा के द्वारा 3, दूसरी के द्वारा 6, तीसरी के द्वारा 9, चौथी के द्वारा 12। तो इनमें देखो एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। इसका मतलब ये जो संख्याओं की सूची है, पेड़ों की जो संख्या है वह क्या बना रही है? एक एपी बना रही है। तो यहाँ से ए तो हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3, और हमें कुल संख्या एन का मान कितना हो जाएगा? कुल कक्षाएं कितनी है? 12, तो एन का मान हो जाएगा 12। हमें ज्ञात करना है 12 कक्षाओं के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो एस एन बराबर है n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 × d। n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 × d। यहाँ पर n की जगह रखेंगे 12, s ये तो ज्ञात करना है, n की जगह रखेंगे 12, तो s 12 बराबर 12/2 इंटू 2 गुणा a का मान आ गया 3 प्लस n का मान है 12 - 1 इंटू d का मान है 3। तो s अर्थात 12 कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के द्वारा लगाई गई पेड़ों की संख्या बराबर 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया, 2 3 6 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से गुणा किया 33, 33 और 3 हो जाएगा 33 और 6 39। अब 39 को 6 से गुणा करेंगे तो s बराबर 9 × 6 = 54 हासिल की 5 × 6 = 18, 18 और 5 = 23। तो कक्षा 1 से लेकर 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 234। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखो इसमें जब पहला सर्पिल बनाया गया तो इस सर्पिल की जो लंबाई है वो कितनी होगी? इस आधी परिधि के बराबर। तो इसकी जो परिधि, पूरे वर्त की जो परिधि होती है वो तो होती है 2πr। अर्धवर्त की परिधि कितनी हो जाएगी? इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे। तो पहले और प्रथम अर्धवर्त की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/2 गुणा 2πr1, और r1 दे रखा है हमें 0.5, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और पाई इंटू 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/10, तो आ जाएगा π/2। इसी प्रकार इस यहाँ से यहाँ तक इस अर्धवृत्त की तो लंबाई हमें मिल गई। अब इस अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 2πr2, r2 का मान दे रखा है 1, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा अर्धवृत्त कौन सा आ जाएगा? ये वाला L3। ये तीसरे अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 3π/2। अब हम देखेंगे कि जो अर्धवृत्त की जो लंबाई है वह एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी है?
पाई बाय 2। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई है पाई, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई आ जाएगी 3 पाई बाई 2। इसी प्रकार आगे आ जाएगी। तो A1 तो है पाई बाय 2, A2 है पाई, A3 है 3 पाई बाई 2। तो हम देखेंगे कि ये AP बना रही है या नहीं बना रही। तो AP देखने के लिए ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, और A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई। तो ये भी कितना हो गया पाई बाई 2, और यहाँ से 3 पाई बाई 2 में से माइनस पाई जाएगा तो भी आ जाएगा पाई बाई 2। अर्थात इनका जो अंतर है वो क्या है, समान है। इसका मतलब जो अर्धवृत्तों की जो लंबाई है वो क्या बना रही है, AP बना रही है। तो यहाँ से D तो कितना हो गया, D हो गया पाई बाई 2 और A हो गया पाई। अब हमें इन 13 अर्धवृत्तों की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी। तो 13 अर्धवृत्तों की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, इन सभी का योग पहले अर्धवृत्त की लंबाई प्लस दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई प्लस तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, इसी प्रकार 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को जोड़ना है। तो हमें ज्ञात करना है S13, जहाँ n का मान कितना है 13। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 बराबर 13 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a का मान हो गया यहाँ से पाई बाई 2 प्लस n का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा पाई बाई 2। तो S13 बराबर 13 बटा 2 कोष्टक पाई प्लस यहाँ से कितना जाएगा 12 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से 6, तो आ जाएगा 13 बटा 2 कोष्टक पाई प्लस 6 पाई। तो आ जाएगा 13 बटा 2 इंटू 7 पाई, 7 91 बटा 2 पाई। तो 13 अर्धवृत्तों की जो लंबाई होगी वो 91 बटा 2 इंटू पाई। यहाँ पर हम पाई का मान भी रख सकते हैं। तो पाई का मान रखेंगे तो 91 बटा 2 इंटू 22 बटा 7। तो 2 को 22 से काटेंगे तो आ जाएगा 11, और 7 को 91 को 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 13। तो यहाँ से आ जाएगा 13 इंटू 11, 13 इंटू 11। तो 13 एकम 13 हासिल की 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर। इन 13 अर्धवृत्तों की जो लंबाई होगी वो होगी 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठों को समझ सकते हैं जैसे लकड़ी के टुकड़े। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में जो लकड़ी के टुकड़े रख रहा है वो है 20, उसके ऊपर जो दूसरी पंक्ति है उसमें 19, इसके ऊपर जो पंक्ति आएगी उसमें 19 लकड़ी के लट्ठे। इसी प्रकार अगली उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18, इससे ऊपर वाली पंक्ति में 17, इस प्रकार इन पंक्तियों में रख रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो कुल लट्ठों की जो संख्या दे रखी है वो है 200। तो Sn का मान दे रखा है 200। पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 200, दूसरी में 19, तीसरी में 18। पहली में है 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, चौथी में 17, इस प्रकार। तो देखो इनमें -1 संख्या जुड़ रही है जो कि एक निश्चित संख्या है। इसका मतलब जो लट्ठों की जो पंक्ति में रखे गए लट्ठों की जो संख्या है वो क्या AP बना रही है। पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या AP बना रही है। तो यहाँ से प्रथम पद A तो हो जाएगा 20 और D हो जाएगा -1। Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे कि इनमें कुल पंक्तियाँ कितनी हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, कुल पंक्तियों की संख्या। उसके बाद लास्ट वाली पंक्ति में जो ऊपर जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे। तो Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है यहाँ पर 20 प्लस n का मान कितना, n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान -1। अब 2 इस तरफ भाग में इस तरफ आएगा गुणा में तो हो जाएगा
400 बराबर n कोष्टक है 40। अब -1 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का n, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। तो 400 बराबर है n 40 और 1 41 माइनस n। अब n से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 400 बराबर है 41n माइनस n स्क्वायर। अब सभी पदों को बराबर के एक तरफ लाते हैं तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब 41n के दो ऐसी संख्याओं के योगफल के रूप में विभक्त करेंगे जिनका योग तो कितना हो माइनस का 41 और गुणनफल हो 400n स्क्वायर। तो वो दो संख्या आ जाएगी माइनस का 16 और माइनस का 25। तो n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस का 25n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से n को मना रहा है, n को मना रहा है तो यहाँ बचेगा n माइनस 16। यहाँ को मना रहा है 25 तो n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 16 को मना रहा है तो n माइनस 16 को कॉमन लिया तो क्या बच गया n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से या तो n माइनस 16 बराबर 0 का या n माइनस 25 बराबर 0 का। जब n माइनस 16 बराबर 0 होगा तो n का मान कितना आ गया 16 और n बराबर n माइनस 25 0 होगा तो n का मान कितना आ जाएगा 25। या तो n का मान 16 होगा या n का मान 25 होगा। अब हम ज्ञात करेंगे कि 16वीं पंक्ति या 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 16वीं पंक्ति में याद करें तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी a16 बराबर a प्लस 15d। तो a16 बराबर a का मान कितना है 20 प्लस 15 इंटू डी का मान आ जाएगा माइनस का 1। तो a16 बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5। अर्थात इस 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 5। अब ज्ञात करें कि जो n बराबर जो n का एक दूसरा मान आ रहा है 25, उस 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है यहीं ज्ञात कर लेंगे। तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी a प्लस 24d। तो a 25 बराबर है a का मान कितना है 20 प्लस 24 इंटू माइनस डी का मान है माइनस का 1। तो a 25 बराबर आ जाएगा 20 माइनस 24 बराबर माइनस का 4। तो देखो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पर 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आ रही है माइनस का 4, लेकिन लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब n का मान 25 नहीं होगा, अर्थात इसमें 25 पंक्तियाँ नहीं है। तो बचा कौन सा n का मान, n का मान बचा हमारे पास 16। n का मान कितना बचा 16। इसका मतलब लट्ठों की कुल पंक्तियों की संख्या तो कितनी है 16। लट्ठों की कुल पंक्तियों की तो कितनी है, लट्ठों की कुल पंक्तियों की संख्या 16 है और 16वीं पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या वो है 5। क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है और इसके आगे जो पहला जो आलू रखा गया है उसके मध्य की जो दूरी है बाल्टी और प्रथम आलू के मध्य की दूरी है 5 मीटर तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा जाता है और आगे जो अन्य आलू हैं उनको एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए तथा इस रेखा पर कितने आलू हैं 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। अब कोई प्रतियोगी है वो इस बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और एक आलू उठाकर इस बाल्टी में रखता है। तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। इसी अर्थात यहाँ से प्रतियोगी चलेगा और निकटतम जो आलू होगा उसको उठाकर इस बाल्टी में रखेगा। उसके पश्चात फिर से उसके निकटतम जो आलू है उसको उठाएगा और फिर से बाल्टी में रखेगा। तो दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और तब तक ऐसा करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखो प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है और इसी स्थान से प्रतियोगी चलना प्रारंभ करता है। तो पहला आलू उठाकर इस बाल्टी में रखने के लिए उसे कुल दूरी तय करनी पड़ी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो
5 मीटर जाएगी और 5 मीटर ही वापस आएगी, तो कुल दूरी हो गई 10 मीटर। तो प्रथम आलू बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी आ जाएगी 10 मीटर। अब निकटतम आलू कौन सा बचा, ये वाला। इस आलू को तो रख दिया, अब यहाँ पर आलू नहीं है। अब इस आलू को इस बाल्टी में रखने के लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 5, तो यहाँ से यहाँ तक की थी, और 5 और 3 कितनी होगी 8। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हो गई 8 मीटर। तो इस आलू को उठाने के लिए 8 मीटर आएगी, आलू को उठाकर फिर से 8 किलोमीटर जाकर इस बाल्टी में रखेगी। तो कुल दूरी होगी 8 + 8 16। तो दूसरे आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी होगी 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरे आलू को उठाएगी। तीसरे आलू को उठाने के लिए कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की 5 और 3 यहाँ तक है, तो 5 और 3 8 और 3 यहाँ तक कितनी हो जाएगी 11। कितनी हो गई 11। तो 11 मीटर जाएगी और 11 मीटर वापस आएगी, तो कुल दूरी होगी 22 मीटर। तो पहले आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी 10, दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी 16। इसी प्रकार तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी 22, चौथे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी है 28। तो यहाँ पर देखो एक निश्चित संख्या ऐड हो रही है, निश्चित संख्या जुड़ रही है। इसका मतलब ये तय की गई दूरी AP बना रही है। तो इसका प्रथम पद A तो हो गया 10 और सार्व अंतर D हो गया 6 और कुल आलुओं की जो संख्या वो है 10। पर n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, तो वो होता है Sn = n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर S n की जगह रखा 10, a की जगह रखा 10 और n की जगह 10 और d की जगह 6। इसको रखने पर S 10 बराबर मिल गया हमें 370 मीटर। अर्थात इन 10 आलुओं को बाल्टी में रखने के लिए प्रतियोगी को तय की गई जो दूरी है वो है 370 मीटर। इसी के साथ जो प्रश्नावली 5.2 है वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।